हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वृक्षों की हो रही लगातार कटाई पर रोक लगाना। यानी चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो पेड़ कटते थे उस पर रोक लगाना था। और दूसरा क्या कर रहे हैं, चिपको आंदोलन में गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। यानी क्या होता था, तो दूसरा कोई व्यक्ति जाता था पेड़ कटने तो उस पेड़ से क्या होता था, दूसरा कोई व्यक्ति पेड़ से चिपक जाता था कि कोई उसे पेड़ को काटे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। चिपको आंदोलन क्यों और कहां हुआ था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था। और क्या हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुई थी। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। यह इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि इसमें ग्रामीण जनता ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे। यानी क्या होता था, तो पेड़ों से चिपक जाते थे कि कोई इसे काटे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में कितने 2 नंबर का पूछता है। कितने 2 नंबर का पूछता है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दे। तो लोकतंत्र से हम लोग क्या समझते हैं, तो लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है। यानी क्या होता है, लोकतंत्र में केवल जनता का ही सरकार होती है। अब लोकतंत्र में हम कहीं भी घूम सकते हैं, बोलने की भी आज़ादी होती है, सभा करने की भी आज़ादी होती है, बिना हथियार को सभा करने की भी आज़ादी होती है। उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था यह परिभाषा, तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। और ये अब्राहम लिंकन का क्या है, फोटो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण। संसाधन को परिभाषित करें, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन प्रकृति की वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो, संसाधन कहलाती है। यानी क्या, जो पदार्थ यानी वस्तु हमारे मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे क्या कहलाता है, संसाधन कहलाते हैं। और क्या कर रहा है, संसाधन कहलाते हैं। यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। यानी जो पदार्थ या वस्तु मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर देती है उसे ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ये प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। मतलब क्या पाई जाती है, विभिन्न रूपों में पाई जाती है। और क्या, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संसाधन, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे, जल आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे। यानी ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, यानी जो प्रकृति से प्राप्त है। और दूसरा क्या करें, मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन कौन कौन है, तो मानव निर्मित संसाधन हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, रोड हो गया, गाड़ी हो गया, जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में ये भी 2 नंबर का पूछता है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने, कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एंथ्रोसाइट। इसमें क्या होता है, तो इसमें 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण, ये प्रतिशत आप लोग को याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा होता है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस में कितना होता है, बिटुमिनस में 78 से क्या होता है, 86% तक क्या होता है, कार्बन होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट। तो इसमें 28 से 30% तक कार्बन पाया जाता है। और चौथा होता है पीट। इसमें केवल 28% ही कार्बन पाया जाता है। और सबसे अच्छा कौन होता है, तो सबसे अच्छा एंथ्रोसाइड होता है। यानी सबसे क्या उष्मा ज्यादा देता है, तो एंथ्रोसाइड देता है। और सबसे घटिया कौन होता है, यानी सबसे खराब, तो ये पीट होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कितने? 2 नंबर का पूछता है। लौह और अलौह यानी धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्या होता है? लौह खनिजों में लोहे की प्रतिशतता अधिक होती है, यानी क्या होती है? लोहे की प्रतिशतता लौह अयस्कों में क्या होती है? अधिक होती है, यानी जैसे इमेज में दिखाया गया केवल लोहे से ही बना है। और दूसरा होता है अलौह, तो अलौह में क्या होता है? जबकि अलौह खनिजों में लोहे नहीं पाए जाते हैं, यानी क्या होता है? जैसे हीरा है तो इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, उसे ही जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलौह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वन पर्यावरण महत्व का वर्णन करें। तो ये क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वनों के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन इस प्रकार है। तो ये क्या कर रहा है? मृदा अपरदन को नियंत्रण करता है, यानी जो यानी क्या होता है? सॉइल इरोजन, जैसे बारिश होता है तो सॉइल इरोजन होता है, जैसे मिट्टी का कटाव होता है तो वहां पे वन लगे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है? मृदा का कटाव रुक जाता है, ये भी कार्य करता है। और दूसरा क्या कर रहा है? मिट्टी की उपजाऊ को बनाने में सहायता करता है, यानी वन क्या होता है? मिट्टी की, जैसे वन सड़ गल जाते हैं तो उससे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति क्या होती है? बढ़ने लगती है। और तीसरा क्या कर रहा है? नदी प्रवाह को नियंत्रित करने में बाढ़ की विभीषिकाओं को कम कर देती है, यानी बाढ़ जब आता है तो पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो ये क्या होती है? उसकी धारा कम हो जाती है, जिससे घटनाएं कम होती है, यानी बाढ़ जो होता है धीमा हो जाता है। और चौथा क्या कर रहा है? वन तेजी पवनों की शक्ति को कम करता है, यानी क्या करता है? वन तेजी से आ रहे पवन को, उसकी शक्ति को क्या करता है? कम करता है। और दूसरा क्या कर रहा है? इसमें मरुस्थल विस्तार को रोकता है, यानी क्या होता है? मरुस्थल जैसे रेगिस्तान में है तो उसमें मरुस्थल की क्या करता है? कमी करता है वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वस्तु विनिमय क्या होता है? तो वस्तु विनिमय क्या होता है? तो वस्तु विनिमय में क्या होता है? तो वस्तु का ही लेन देन होता है। जैसे क्या कर रहा है? वस्तु विनिमय प्रणाली की तरह जरूरत की वस्तुओं को बदलने में वस्तु ही प्राप्त किया जाता है, यानी वस्तु के बदले ही वस्तु प्राप्त किया जाता है। किसी एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु के साथ बगैर मुद्रा के, यानी क्या कहता है? बगैर पैसा के यानी रुपया के आदान प्रत्यक्ष रूप से लेन देन क्या वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर हम किसी एक वस्तु को देते हैं और उसके बदले में उतना ही वस्तु लेते हैं, अब बिना क्या होता है? पैसा के लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे चावल लेंगे, चावल के बदले क्या? धान देंगे, और धान के बदले क्या? गेहूं। और क्या जैसे इमेज में दिखाया गया तो क्या है? यहाँ पे एक बकरी है तो बकरी कितना उसको वेट कर लिया जाएगा और उसके वजन के ही उतना ही क्या दिया जाएगा? धान या गेहूं दिया जाएगा, उसे ही क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय क्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।